हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पर न्यूज़ स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जहाँ हमने देखा था कि विंग लैनी को मिस्टर लैन का सारा सच बता देता है, जिस पर एक बार के लिए तो लैनी को बिलीव नहीं होता। लेकिन जब विंग उन फोटो की सच्चाई उन्हें दिखाता है तब जाके लैनी को यकीन होता है। हालांकि उनका दिल ये बात मानने को कभी तैयार नहीं था कि मिस्टर लैन कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की वजह से उन्हें मिस्टर लैन के ऊपर गुस्सा था, जो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। वहीं सिचैन और चैंग घर वापस आ जाते हैं, जिस पर सभी बहुत खुश थे। उधर विंग जो अपने मन में सोचता है क्या मुझे सिचैन गग्गा को बता देना चाहिए कि उनके फादर वापस आ गए हैं, क्या गग्गा हमारी हेल्प करेंगे। अपने मन में बहुत सारे सवाल सोच रहा था कि तभी चैंग कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं गग्गा। चैंग कहता है, बताओ क्या तुम में और वांग जी में कुछ हुआ है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं गग्गा, आपको पता है ना वांग जी का मुझसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा कहता है और कहता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहता है। उधर सिचैन और वांगजी भी एक दूसरे से अलग करते हैं और वो सभी अच्छे से बैठ के बातें करने लगते हैं। सिचैन और चेंग उन लोगों को पेरिस की बातें बता रहे थे। वहीं सिचैन और चेंग सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, जो वो सबको देते हैं। सभी बहुत खुश थे। विंग के लिए तो वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे, जिन्हें देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। वहीं लेनी का उदास चेहरा सिचैन थोड़ा पढ़ लेते हैं। उन्हें पता था कि उनकी माँ बहुत परेशान है, पर किस वजह से वो सबके सामने कुछ भी नहीं कहते। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेनी अपने रूम में थी कि तभी सिचैन जो लेनी के डोर पर नॉक करते हैं। तभी लेनी जैसे सिचैन को देखती है तो एक स्माइल करके कहती है, सिचैन। सिचैन कहती है, माँ क्या मैं अंदर आ जाऊँ। लेनी कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी सिचैन अंदर जाते हैं। लेनी कहती है, क्या हुआ, तुम थक गए होगे ना, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए था। तभी सिचैन कहती है, मोम मुझे आपसे कुछ पूछना है। लेनी कहती है। तभी सिचैन वहीं लेनी के पास सोफे पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, मोम क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। जैसे ही लेनी सिचैन के मुंह से ये सुनती है तो एक पल के लिए तो शॉक होती है, फिर कहती है, नहीं नहीं सिचैन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचैन कहते हैं, मॉम प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलिए, बताइए ना आखिर क्या बात है, आप इतना टेंशन में क्यों हैं। मैं आपको जानता हूँ, कोई तो बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। तभी लेनी कहती है, सिचैन ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। अब तुम जानती हो, अब मैं बुढ़ी हो रही हूँ, कोई यंग लेडी तो हो नहीं, तो मुझे कभी कभी बैक पेन या कुछ और पेन, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बस उसी वजह से सिचैन को इतना समझ आ गया था कि उनकी माँ उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती और वो भी अपनी मॉम को ज़्यादा फोर्स करना नहीं चाहते थे। तभी वो कहते हैं, मॉम तो ठीक है, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। लेनी जो एक पल के लिए तो शॉक हो जाती हैं। तभी वो कहती है, नहीं सिचैन, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है बस थोड़ा सा पेन है, मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं 2 दिन में सही हो जाऊंगी। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं, अपने मन में सोचते हैं, आखिर मॉम को हुआ क्या है, मॉम कुछ भी क्यों नहीं बता रही हैं। मॉम के फेस से साफ पता चल रहा है कि कोई तो बड़ी बात है। लेकिन फिर सिचैन ज़्यादा कुछ नहीं पूछते और वे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मॉम प्लीज़ अगर कोई भी बात है तो मुझसे और वांगजी से मन छुपाना। वहीं लेनी जो बस सिचैन को ही देख रही थी, अभी वो एक स्माइल करती और कहती, ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चों से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, ऐसा कहती हैं और एक गहरी सी सांस लेती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी डिनर टेबल पर थे और बैठकर डिनर कर रहे थे। लेनी और विंग सबको डिनर सर्व कर रहे थे। सभी के फेस पे एक स्माइल थी, लेकिन लेनी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग जो देख पा रहा था कि लेनी कितनी ज़्यादा परेशान है। तभी विंग धीरे से लेनी का हाथ दबाता है और कहता है, मोम सब ठीक हो जाएगा। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स मेरा बच्चा जो मेरे साथ है, ऐसा कहती हैं।
वहीं विंग भी एक स्माइल करता है और वो भी सबके साथ बैठकर अच्छे से सभी डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद चैंग जो खड़ा होता है और कहता है, चैन मुझे थोड़ी देर के लिए काम करना है, क्योंकि मैं इतने दिन से ऑफिस नहीं गया, तो मुझे डैड के साथ कुछ बात करनी है, इसलिए मैं उनसे फ़ोन पे बात करने जा रहा हूँ। सिचैन कहते हैं। तभी वांग जी, सिचैन और कुरेन भी खड़े होते हैं। सिचैन और कुरेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी कहता है, काका मुझे भी आपसे ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी है। वो भी तीनों खड़े होते हैं और स्टडी रूम में चले जाते हैं। अब लेनी और विंग ही थे। लेनी और विंग भी किचन क्लीन करते हैं और अपना सारा काम फिनिश करते हैं। तभी लेनी और विंग जो लिविंग एरिया में बैठे हुए थे सोफे पे, विंग कहता है, मॉम मैं क्या सोच रहा हूँ। लेनी कहती है, क्या सोच रहे हो विंग। विंग कहता है, मॉम क्या मैं सिचैन काका को बता दूँ। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे बच्चा। विंग कहता है, पर मॉम मुझे पता है सिचैन काका सिचुएशन समझेंगे। मैं जानता हूँ भांगजी का को गुस्सा है, लेकिन सिचैन काका बहुत समझदार है और वो सब कुछ समझेंगे। लेनी कहती है, नहीं बच्चा, मुझे नहीं पता, अगर सिचैन को पता चला तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इस तरीके से लेनी और विंग दोनों मिस्टर लेन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि पीछे कोई खड़ा होके इन सारी बातों को सुन रहा था। तभी चेंग सडनली लेनी और विंग के सामने आता है और वो लेनी से कहता है, मॉम क्या कहा आपने। लेनी और विंग जैसे ही चेंग को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। तभी चेंग कहता है, मॉम आपने भी क्या कहा। चेंग के डैड वापस आ गए हैं। तभी लेनी और विंग अपना फेस नीचे कर लेते हैं। चेंग कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम मॉम से क्या कह रहे थे। तभी विंग चेंग से कहता है, चेंग काका मेरी बात सुनिए, आप प्रॉमिस कीजिए आप चेंग काका को कुछ नहीं बताएंगे। चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, और पहले मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। और मॉम मैं देख सकता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मॉम मुझे सारा सच जानना है। तभी लेनी और चेंग विंग चेंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेनी के रूम में ले जाते हैं, जहाँ लेनी और विंग से चेंग को सारा सच बताते हैं। जिसे सुनकर चेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी चेंग कहता है, मॉम ये गलत कर रहे हैं, हमें सिचैन और वांग जी को बताना चाहिए, अगर डैड इनोसेंट है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। विंग कहता है, काका आपको क्या लगता है सिचैन काका तो मुझे समझ में आता है, लेकिन वांग जी का के अंदर इतना गुस्सा है डैड को लेकर कि वो कभी इस बात के लिए एग्री नहीं करेंगे। सिचैन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम आप चाहें तो मैं सिचैन से बात करूं। तभी लेनी कहती है, नहीं चैंग बेटा अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक होने दो, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम सिचैन से बात करो। लेकिन चैंग जो अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं आपको अकेले इतना कुछ सहने नहीं दे सकता। वो कहता है, ठीक है मॉम। इतना कहकर चैंग रूम से बाहर चला जाता है। विंग अपने मन में सोचता है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि चैंग काका के पेट में कुछ भी नहीं रहता। लेनी कहती, विंग तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं मॉम, मैं भी चलता हूँ। ऐसा कह के गुड नाइट कह के वो भी अपने रूम में आ जाता है। विंग जो बेड पे बैठ जाता है और वो बस ये सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना है। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है, फ़ोन उठाता है। विंग कहता है हेलो। तभी वो पर्सन कहता है, हेलो विंग। विंग कहता है, काका क्या हुआ, क्या आपने पता किया। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ विंग मैंने पता किया और मैंने उस लेडी के बारे में भी पता कर लिया है। विंग कहता है, क्या, वो लेडी कहाँ है। तभी वो पर्सन कहता है, विंग लेडी यहीं चाइना में है, लेकिन वो एक गांव में रहती है, तुम्हें पता है। विंग कहता है, क्या। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ। विंग कहता है, काका पर क्या आपको उसका एड्रेस मिला। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ विंग मैंने उसका एड्रेस भी पता लगा लिया है। तुम क्या चाहते हो, क्या हम चलें। विंग कहता है, अभी नहीं, अभी अभी नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, पहले मुझे इसके बारे में मॉम से बात करनी होगी। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है विंग, और मुझे बहुत कुछ पता चला है उस लेडी के बारे में। विंग कहता है, वो क्या।
तभी वो पर्सन कहता है विंग वो सब कुछ हम मिलकर बात करेंगे, ऐसा कहता है। विंग कहता है, वो पर्सन विंग से कहता है ठीक है विंग गुड नाइट, ऐसा कहता है। विंग भी उस पर्सन को गुड नाइट कहता है और वो पर्सन फ़ोन रख देता है। विंग अपने मन में कहता है तुम अब नहीं बचोगी, तुमने मेरे डैड के साथ बहुत बुरा किया, तुमने इस घर की खुशियाँ छीन ली, जितना इस सब के लिए वैन रॉन जिम्मेदार है उतना ही तुम हो, तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलेगी, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो रूम में आता है। तभी वो देखता है कि विंग जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है विंग विंग। जैसे ही वांग जी को देखता है वो एक स्माइल करता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, वो बेड पर बैठता है और विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। तभी वो विंग से कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं गगा। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हें आजकल देख रहा हूँ, कुछ तो बात है, क्या चल रहा है आखिर? और वैसे भी विंग मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने उस पर्सन से मिलना बंद किया? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा वो मैं। वांग जी कहते हैं विंग मैंने तुमसे मना किया था ना कि किसी भी रैंडम पर्सन से तुम नहीं मिलोगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा मैं किसी से नहीं मिल रहा, मैं किसी रैंडम पर्सन से नहीं मिलता, ऐसा कहता है और पाउटी फेस बनाता है। तभी वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो अचानक से उसे पता नहीं क्यों विंग के ऊपर बहुत प्यार आने लगता है। उसे विंग बहुत क्यूट लग रहा था। तभी वो विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तब एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वहीं विंग जो पूरी तरीके से वांग जी की चेस्ट से लगा हुआ था और वांग जी की नेक में अपना फेस छुपा के वांग जी की नेक से स्मेल ले रहा था, क्योंकि विंग को वांग जी की स्मेल बहुत पसंद है। वहीं विंग जो 1 मिनट सोचता है तभी वो वांग जी से कहता है गगा। वांग जी कहता है विंग कहता है गगा क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? विंग जिसे डर तो लग रहा था लेकिन वो पूछना चाहता है क्योंकि वो उससे खुद से कंट्रोल ही नहीं हो रहा और विंग तो विंग है। तभी वांग जी कहते हैं हाँ बाबे पूछो बेबी क्या बात है? तभी विंग कहता है गगा एक बात है पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे नहीं डांटेंगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ऐसे तुमने क्या किया है? विंग कहता है गगा मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे प्रॉमिस कीजिए पहले कि आप मुझे न डांटेंगे और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है अब मुझे बताओ कि आखिर क्या पूछना चाहते हो। तभी विंग वांग जी की तरफ अपना हाथ करता है और कहता है पहले पिंकी प्रॉमिस करिए। वांग जी कहते हैं विंग। विंग कहता है नहीं काका मुझसे पहले प्रॉमिस करिए। वांग जी कहते हैं विंग हम बच्चे नहीं हैं। विंग कहता है पर आप हमेशा कहते हो ना कि मैं आपका बेबी हूँ, तो आप पहले मुझे प्रॉमिस करिए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग को पिंकी प्रॉमिस करता है। अब कहता है ठीक है आप बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी विंग जो अपनी उंगलियों से खेलने लगता है। वांग जी कहता है विंग तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, अब जल्दी बताओ क्या बात है। विंग कहता है गगा क्या होगा अगर आपके डैड वापस आ जाए। वांग जी एकदम शॉक होता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? विंग कहता है गगा क्या होगा आपके डैड सडनली वापस आ जाए आपके पास। वांग जी विंग को जल्दी लेफ्ट से नीचे उतारता है और कहता है विंग तुम ये कैसी बात कर रहे हो? विंग कहता है गगा आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे और ना ही मुझे डांटेंगे। वांग जी गहरी सी सांस लेता है। वांग जी को सच में अपने डैड का नाम सुन के गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो विंग के सामने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है और कहता है विंग ऐसी कोई बात मत करो बच्चा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। विंग कहता है गगा मैं बस जवाब जानना चाहता हूँ, बताइए ना। वांग जी कहता है विंग मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। विंग कहता है गगा प्लीज़ बताइए ना, अगर सडनली आपके डैड आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? वांग जी कहता है मैं उस पर्सन को कभी अपने सामने नहीं चाहता, जो पर्सन हम लोगों को इस तरीके से छोड़ गया, मेरी मॉम को छोड़ गया। अगर वो पर्सन मेरे सामने आया तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूँगा, हो सकता है मैं उसे मार डालूँ। ये जैसे ही विंग ये सुनता है तो विंग शॉक हो जाता है। विंग
की बॉडी थोड़ी शिवर करने लगती है। तभी भांजी कहता है, विंग पर तुम ये सब कुछ सडनली क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है, नहीं काका, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। भांजी कहता है, विंग मुझे बताओ। विंग कहता है, सच सच काका, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी भांजी विंग का फेस चलाता है और कहता है, विंग मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, नेक्स्ट टाइम कभी पर्सन का नाम हमारे घर में मत लेना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि सच में विंग भांजी के गुस्से से बहुत डर गया था। तभी भांजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी चेस्ट से लगा लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग भी भांजी को हक करता है। तभी भांजी कहता है, विंग हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहता वो पर्सन वापस आए और हम लोगों की खुशियाँ छीन ले। वैसे भी उसकी खुद की फैमिली होगी, शायद उसके बच्चे भी होंगे, ऐसा कहता है। तभी विंग जो ऐसे ही वांगजी की ये सारी बातें सुनता है, वो अपने मन में कहता है, काका उनकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही उनके कोई बच्चे हैं। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके पास आने का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ काका एक चांस दीजिए अपने डैड को। लेकिन वो वांगजी के सामने कुछ भी नहीं कह पाता और दोनों एक दूसरे को इसी तरह टाइट किए हुए बेड पर लेट जाते हैं। विंग जो भांगजी को देख रहा था, भांगजी जो बस विंग को अपने ऊपर चेस्ट पे लिटाता है और फिर अपनी डैड के बारे में सोचने लगता है। भांगजी अपने मन में सोचता है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप मुझे जब छोड़कर चले गए, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उधर भी वांगजी की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है। वहीं विंग जैसे ही वांगजी को ऐसे देखता है, विंग अपने मन में कहता है, खगा आप अपनी डैड को बहुत मिस करते हैं। ये आपकी नफ़रत नहीं है, ये आपका गुस्सा है। और आप आपको पता होना चाहिए कि आपके डैड आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने आपको बचाने के लिए सब कुछ किया, ऐसा कहता है। और फाइनली भांगजी को टाइटली हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग किए हुए एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब सो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।